नमस्कार, मैं अनामिका। मन में सवाल आता है कि क्या मंत्र ध्यान के विज्ञान से मन को ठीक किया जा सकता है। तो आइए इस मंत्र के विज्ञान को हम आज समझते हैं। मंत्र की शब्द की जो व्याख्या है, मननात् त्रायते इति मंत्र, अर्थात मंत्र जो है वह केवल मनन करने से ही समस्त आदि व्याधि को हरा जाता है। मंत्र का सबसे प्रथम असर हमारे मन पर ही होता है। शुरुआती दिशा में मंत्र से हमारे अनेकों विचारों जाल से मुक्त करते हुए उनकी समाप्ति की ओर ले जाते हैं। हम अपने जीवन में अति विचारों की वजह से ही तीनों कालों में उलझे रहते हैं, जो हमारे ही जीवन में समस्याओं का अंबार लगा देता है। इन्हीं अति विचारों से हमें धीरे धीरे छुटकारा मिलने लगता है मंत्र जप से। जैसे ही विचार शांत होने लगते हैं, हमारे मन में शांति छाने लगती है। यही शांति हमारे मन के सारे विकारों को दूर करने का कार्य करने लगती है, क्योंकि जैसे ही मंत्रों का आवर्तन बढ़ता जाता है, वैसे ही हमारा मन शांत होता है, एकाग्रता को पाता है और एकाग्र मन स्थिरता को पाता है। स्थिर मन दृढ़ता को, दृढ़ता आत्मविश्वास को, आत्मविश्वास लगन में और लगन कार्यशीलता में तथा कार्यशीलता यशस्विता में तब्दील होने लगती है। मन को समंदर की उपमा दी गई है। जैसे समंदर में हर पल लहरें उठती रहती हैं, तो कभी भयानक तूफान उठते हैं, कभी शांत होने लगते हैं। उसी तरह मन भी चंचल है, इसलिए मन शांत होने लगता है या हो जाता है तो हमें हमारे मन का तल भी दिखने लगता है, जो विशालता लिए होता है। यही मन फिर उस अकाट्य कार्यों को भी अंजाम देने में सक्षम होता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने पहला ही सूत्र कहा है, मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, अर्थात हमारा मन ही हमें बंधन में डालने वाला या मोक्ष दिलाने वाला होता है। ये भी कहा गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मंत्र ध्यान से बहुत कुछ किया जा सकता है। वैसे मन का कारण जो होता है वह चंद्रमा होता है। अशांत मन, चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस, डिप्रेशन आदि का कारण चंद्रमा है। अगर आप अपने मन को ठीक करना चाहते हैं तो आपको चंद्रमा को भी ठीक करना होगा। उससे जुड़े हुए उपाय भी आपको करने चाहिए। आप अपने चंद्रमा को माँ के आशीर्वाद से भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जो चंद्रमा है उसका रिश्ता माँ से बनता है। मंत्र दो प्रकार के होते हैं, एक जिसका अर्थ होता है और दूसरा वह होता है जो अर्थहीन होता है। मंत्रों को एक बड़ा समूह जिसका अर्थ होता है और मंत्रों का एक ऐसा भी समूह है जिसका अर्थ नहीं होता है, सिर्फ शुद्ध ध्वनि होती है। जैसे हर एक देवी देवता का एक मंत्र होता है, हर एक देवी देवता किसी एक चीज से जुड़े होते हैं, यानी कि धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती, बुद्धि के देवता गणेश जी। इस तरह हर एक देवी देवता जुड़े हुए हैं किसी न किसी चीज से। ठीक उसी प्रकार मंत्र भी किसी न किसी देवी देवता से जुड़े होते हैं और उनका उच्चारण करने से वो उससे जुड़ी चीजें मैनिफेस्ट करते हैं। मंत्र का कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता। मंत्र का अर्थ केवल हमारे दिमाग में बने होते हैं। ये हमारे दिमाग की उपज है कि हम हर चीज में कोई ना कोई अर्थ देखना चाहते हैं, तभी उससे हम जुड़ते हैं। जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो जो उसकी ध्वनि है, उससे जो वाइब्रेशन या एक कंपन उत्पन्न होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है, तो यूनिवर्स में वही चीजें मैनिफेस्ट होती हैं जो उस मंत्र से जुड़ी होती हैं। इसलिए हर देवी देवता किसी न किसी स्पेसिफिक चीज से जुड़े होते हैं और उससे जुड़ा होता है वह मंत्र। मंत्र का जाप किया जाता है, तब उस मंत्र से जुड़ी हुई वो चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि मंत्र का उच्चारण सही हो। गलत उच्चारण होते ही मंत्र से जुड़ी हुई जो वाइब्रेशन है, जो कंपन है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी और आप उन चीजों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मंत्रों का उच्चारण सही होना चाहिए। मंत्र भौतिक और स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक लाइफ
दोनों को चेंज करने की ताकत रखती है। और दुनिया का सबसे पावरफुल मंत्र है ओम। कोई भी मंत्र हो, वो उसकी शुरुआत ही ओम से होती है। कोई भी मंत्र शुरू करने से पहले ओम जरूर लगाते हैं। ओम का उच्चारण मूलाधार से लेकर सबसे लास्ट चक्र तक होता है, जिसे सहस्त्रार चक्र कहते हैं, उस तक यह जाता है। ओम के उच्चारण से सारे चक्र खुल जाते हैं और एनर्जी हमारे दिमाग तक पहुंचती है। उस ऊर्जा को हम अपने दिमाग तक महसूस कर सकते हैं। इसलिए ओम को सबसे पावरफुल, सबसे ताकतवर, सबसे शक्तिशाली मंत्र माना गया है। तो मंत्र के जप से हम अपने मन को निश्चित रूप से शांत, स्थिर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षिता।